हरिओम। नॉलेज प्लस चैनल में हम सभी विद्यार्थियों का स्वागत करते हैं। आज हरिओम एस्ट्रोलॉजी क्लास नंबर 46 है। इस क्लास में एक बहुत इम्पोर्टेंट कंसेप्ट आपको बता रहे हैं कि हमने आपको ये बताया कि H1 से लेके H12 तक जो हाउसेस हैं वो एक प्रकार के इन्वायरमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं। उस इन्वायरमेंट को हम आज और कैटेगराइज कर रहे हैं कि किसी व्यक्ति की भी कुंडली में देखेंगे तो जो लग्नेश होगा मीन्स आपकी कुंडली का जो एग्जीक्यूटर है, या तो वो आपकी कुंडली का एग्जीक्यूटर H1 होगा या आपकी कुंडली का जो एग्जीक्यूटर है H2 होगा। मीन्स इस पूरे वर्ल्ड में किसी की भी कुंडली हम देख लें तो आपकी जो मेन कुंडली मीन्स D1 कुंडली या लगन कुंडली होगी। ये बात सभी विद्यार्थियों को समझ आ रही होगी। यदि किसी विद्यार्थी को हमारी बात समझ आ नहीं रही तो हम चाहेंगे कि वो 1 से 45 क्लासेस जो एस्ट्रोलॉजी की हैं उनको वो देख ले तो हमारी बात समझ आएगी। फिर भी उसके लिए हम बता दें कि H1 हाउस है और H12 भी हाउस है। तो हम H1 के बारे में बात कर रहे हैं कि H1 वो हाउस है जिसके अंदर यदि आपका जन्म H1 हाउस के एग्जीक्यूटर के रूप में हुआ है, यदि आपका जन्म या आपके क्लाइंट का जन्म या किसी रिलेटिव की कुंडली आप देख रहे हैं, उसका जन्म H1 एग्जीक्यूटर के पॉइंट से हुआ है, तो H1 जो एग्जीक्यूटर है वो चीज़ों को एग्जीक्यूट करते हुए अपनी एनर्जी को लगाता है। मीन्स उस व्यक्ति के मूवमेंट का आधार एनर्जी है। मीन्स एक व्यक्ति के पास बहुत ज़्यादा एनर्जी हो और वो मूवमेंट करना चाहता हो तो उसकी मूवमेंट का आधार एनर्जी बन गया। यदि उसको ये कहा जाए कि ये काम करने से वो अच्छी एनर्जी प्राप्त कर लेगा, मीन्स उसको मोटिवेट मूवमेंट मीन्स उसको मोटिवेट अगर करना है तो एनर्जी के आधार पर उस व्यक्ति को जिसकी कुंडली में H1 B1 के बराबर बन गया, उसको मोटिवेट करने के लिए हम एनर्जी के आधार पर उसको मोटिवेट कर सकते हैं। 2 नंबर, अगर किसी व्यक्ति की कुंडली जो है 2 नंबर से स्टार्ट हो रही है और H2 इक्वल टू B1 के बराबर बन गया तो उस व्यक्ति को अगर हमें मोटिवेट करना है तो बड़ा मुश्किल काम है, क्योंकि हम ये बात आपको सिखा चुके हैं कि H2, H6, H10 पृथ्वी एलिमेंट वाले हाउसेस हैं। तो जो व्यक्ति भारी भरकम होता है 70-80 किलो जिसका वजन होता है, उसको अगर हमें कहना है कि ये काम करो ये काम करो तो वो काम क्यों करेगा। भारी भरकम हाउस में जहाँ पे व्यक्ति चीज़ों को इकट्ठा करने में लगा हुआ है। हमारी एस्ट्रोलॉजी की क्लास नंबर 43, 44 और 45 भी देखने लायक हैं, उनको भी सुने, आपको कुछ और रहस्य पता लगेंगे। बड़े अच्छे गोल्डन टॉक है उसमें भी। तो अब जो व्यक्ति कंफर्ट के आधार पर मूव करना चाहता है, उसकी कुंडली का जो एग्जीक्यूटर है अगर H2 का आ गया,
अगर आपकी कुंडली में H2 B1 के बराबर हो गया तो आप इस संसार में कोई भी मूवमेंट अगर करना चाहेंगे तो वो आप देखेंगे कि उस मूवमेंट को करने से मुझे आराम मिलेगा, तो आप मूवमेंट करेंगे। लेकिन आप मूवमेंट करने के बाद फ़ौरन चीज़ों को इकट्ठा करना चाहेंगे। आपके मूवमेंट का आधार चीज़ों को इकट्ठा करना है। किसी को ये कहा गया कि अमेरिका चले जाओ, वहाँ पे बहुत सारी कारें सेल हो रही हैं, तो वो अमेरिका चला गया, वहाँ से वो कारें इकट्ठी कर लाया और घर में एक बड़े से शोरूम में कारें का बिजनेस शुरू कर लिया। कहने का अभिप्राय ये है कि पृथ्वी एलिमेंट या तो चीज़ों को इकट्ठा करने की बात करता है। इकट्ठा करने के बाद का मतलब कि H2 कैटेगरी वाला व्यक्ति चीज़ों को इकट्ठा करने में लगा होगा। उसको अगर आपने मोटिवेट करना है चीज़ों को प्राप्त करने के लिए आप कर सकते हो, लेकिन उसने चीज़ों को इकट्ठा करके अपने घर में रखना है, वो स्टोर करना चाहता है। क्योंकि पृथ्वी एलिमेंट क्या है? इकट्ठा, एक्यूमुलेट करना चाहता है। लेकिन H1 का उद्देश्य एक्यूमुलेट करना नहीं है। H1 का उद्देश्य एग्जीक्यूट करना है। वो चीज़ों को एग्जीक्यूट करना चाहता है, वो एनर्जी को यूज़ करना चाहता है। ही और शी वांट टू यूज़ द एनर्जी। अब H3 की बात कर लो। H3 जब मूवमेंट की बात करता है तो वो ये कहता है कि मैं मूवमेंट क्यों करूं। तो H3 जो है वो ताकत है और H3 हवा है। क्या है? हवा। या फिर हम कहें H3 कम्युनिकेशन है। हवा है, कम्युनिकेशन है। तो अगर H3 नाम के व्यक्ति को हम मूव करना चाहते हैं, क्योंकि H3 है ही मूवमेंट, अगर H3 नाम के व्यक्ति को हम मूवमेंट करना चाहते हैं, वो मूवमेंट के आधार पर मीन्स अगर मूवमेंट उसके मोटिवेशन का फैक्टर बन गया, अगर उसको ये कहा जाए कि इस काम को करने से आपको मूवमेंट मिलने में आसानी होगी, तो वो मूवमेंट करना चाहेगा। क्योंकि 3 नंबर का मतलब है शॉर्ट टर्म मूवमेंट करना। वो मूवमेंट के बेस पे मोटिवेट होगा, मूवमेंट के बेस पे। हवा हमेशा मूवमेंट के बेस पे मोटिवेट होती है। तो पहले का आधार बन गया एनर्जी, मूवमेंट का आधार है H1। दूसरे का आधार बन गया कंफर्ट, जो आराम है वो मूवमेंट का आधार है। तीसरे का आधार जो बना वो है मूवमेंट। मूवमेंट मीन्स मूवमेंट ही उसके मोटिवेशन का आधार बन गया। भी उस काम को करने से उसको मूवमेंट करने का मौका मिलेगा। H4 की बात कर लें। H4 में मूवमेंट जो है इमोशन के आधार पर है। अगर H4 वाले व्यक्ति को ये कहा जाए कि ऐसा करने से आपके इमोशन को बूस्टअप मिलेगा, आप मोटिवेट हो सकते हैं, आपकी फीलिंग जो है आधार है। मूवमेंट अगर फीलिंग को पकड़ेंगे तो वो मूवमेंट करेगा। देखिए, आपके दिल की बात हम करेंगे। ये जो 4 का कंसेप्ट हमने बताया है, इसी को हमें क्रोनोलॉजिकल आगे कैरी करना है। फ़र्क सिर्फ ये है कि H1 जो एनर्जी का मोटिवेशन है वो हमारी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट एरिया पे रहता है। H2 का जो फोकस है वो मनी का एरिया है। मनी के एरिया के लिए व्यक्ति मोटिवेट होगा। और H3 का जो है वो मूवमेंट है, मूव के आधार पर या फिर कामना भी है। हमने रिकैप करके अपने टॉक को और गाढ़ा कर दिया। तो 3 नंबर कामना भी है। मूवमेंट
अगर किसी व्यक्ति को कहा जाए कि ये कामना आपकी पूरी हो जाएगी अगर आपने ये काम किया, व्यक्ति फटाफट मूवमेंट करने को तैयार हो गया, फटाफट। ये H3 को मूवमेंट करना है तो कहा ये कामना पूरी होगी तो कर लेगा। H1 को कहा कि ये एनर्जी को यूज करेंगे तो ये लाभ मिलेगा। मीन्स उसको एनर्जी को यूज करने के लिए अगर हमने मोटिवेट कर लिया तो वो मूव कर लेगा। मुझे एनर्जी को यूज करना है, उसको आपने मौका दे दिया कि एनर्जी को यूज करे। H2 की बात कर लें। H2 को हमने कहा कि आपको हम कंफर्ट देंगे, H2 को कहा हमने पैसा देंगे। जब हमने कंफर्ट की बात की, पैसे की बात की, आराम की बात की, तो वो अपने आप को मूवमेंट करने की बात कर रहा है। H4 की बात की तो फीलिंग, हम फीलिंग के आधार पर उसको मोटिवेट कर सकते हैं। फीलिंग के आधार पर व्यक्ति मोटिवेट होगा। संपत्ति के आधार पर उसको मोटिवेट कर सकते हैं कि आपको हम ये कार देंगे, बंगला देंगे, स्कूटर देंगे। फीलिंग के आधार पर उसको हम किसी काम के लिए मोटिवेट कर सकते हैं। H5 की बात करें तो H5 किसी काम को करने की क्रिएटिव पावर है। H5 किसी काम को करने की क्रिएटिव पावर है। यदि हमने ये कह दिया कि ये एनर्जी इस चीज को क्रिएट करना है और बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहिए, तो क्या कर दूँ मैं। जहाँ पे भी एनर्जी के माध्यम से चीज़ों को क्रिएट करने की बात होगी, H5 तैयार है। H6 की बात करें, H6 नाम का जो व्यक्ति होता है बड़ा सुस्त होता है, क्योंकि एलिमेंट कौन सा है, पृथ्वी का। अब अगर पृथ्वी एलिमेंट हो और किसी व्यक्ति को कहा जाए कि मुझे सर्विस प्रोवाइड कर दो, H6 नाम का जो व्यक्ति है वो सर्विस के आधार पर मोटिवेट या मूव हो सकता है। अगर H6 व्यक्ति यहाँ बैठा हो और उसको ये कहा जाए कि आप अपनी सर्विस अगर हमें दे दें तो आपकी अति कृपा होगी, और हम कहें हम दिल्ली से बात कर रहे हैं, वो H6 नाम का जो व्यक्ति है वो अधिक मूवमेंट करना नहीं चाहता, लेकिन हमने जब उसको ये कहा कि आपकी सर्विस की हमें रिक्वायरमेंट है और आपकी सर्विस के हम आपको 1 लाख रुपया देंगे, तो उसने फटाफट फ़ोन कॉल किया और रामेश्वर टैक्सी ऑटो टैक्सी वाले को कहा कि कल दिल्ली जाना है, कितना किराया लगेगा। उसने कहा 3000 और 3000 5000 लगेंगे। उसने फटाफट कॉन्ट्रैक्ट साइन किया, बात की, बुकिंग करा ली। अब 6 नंबर वाला पृथ्वी एलिमेंट की वजह से, लेकिन उसको जब बताया गया कि ये आउटपुट है, मीन्स आपको यहाँ आना है और आपको हम 1 लाख रुपये देंगे एक सर्विस के, वो फटाफट मूवमेंट करने को तैयार हो गया। फिर है H7। H7 का जो आधार है मूवमेंट का वो है रिलेशनशिप। रिलेशनशिप के आधार पर वो मूवमेंट करेगा। यदि हमने उसके रिलेशनशिप के आधार पर उसको मूवमेंट कराएंगे तो वो मूवमेंट कर लेगा। एलिमेंट कौन सा है, वायु। वायु एलिमेंट जो है वो लोचशीलता का गुण है उसमें। फिर है H8। H8 की अगर बात करते हैं, अगर आपकी कुंडली का जो एग्जीक्यूटर है H8 बन जाए तो जो हमारे अंदर एक पावर है, जो सेक्स पावर है, सेक्स पावर की पॉइंट से उस व्यक्ति को हम मोटिवेट कर सकते हैं किसी काम को करने के। ये H8 की ताकत। अब है H9। H9 जो है धर्म है और आग का रूम है। वही हमने बताया ना कि H1 से लेके H4 तक हमने एक क्रम
बताया कि H4 का जो कमरा है उसमें एनर्जी, पॉजिटिव एनर्जी फ्लो हो रही है। H2 जो कमरा है उसमें पैशन फ्लो हो रहा है। H3 जो कमरा है उसमें डिज़ायर नाम की जो हवा है वो फ्लो कर रही है। H4 जो है उसमें फीलिंग नाम का जो वाटर है, इमोशनल फीलिंग नाम का वाटर फ्लो कर और धरती के सतह के ऊपर फ्लो कर। और H5 जो है चीज़ों को क्रिएट करना है। H6 जो है वो सर्विस प्रोवाइड करने की क्षमता है। H7 जो है रिलेशनशिप है या फिर बैलेंसिंग है या फिर पार्टनरशिप है। मैं जैसे हमने F7 बताया कि व्यक्ति को ये कहा जाए कि ये काम करने से आपकी एक पार्टनरशिप डेवलप होगी, आपकी एक रिलेशनशिप डेवलप होगी, तो व्यक्ति काम करने को तैयार हो सकता है। फिर है F8 के बारे में, सेक्स के माध्यम से उस व्यक्ति को हम मोटिवेट कर सकते हैं। F9 की अगर बात करें फिर दोबारा से जो H9 है वो एक प्रकार की ज्ञान रूपी एनर्जी है, धर्म से युक्त किसी काम को करने की जो एनर्जी है, नॉलेज की, अंडरस्टैंडिंग की। यदि उसको कहा जाए कि ये काम करने से आपकी नॉलेज का डेटाबेस बढ़ेगा, अगर आपकी कुंडली में जो एग्जीक्यूटर है वो H9 बन जाए और उस व्यक्ति को अगर मोटिवेट करना हो तो कहेंगे कि आप अपने ज्ञान को बढ़ा सकते हैं। ज्ञान उस व्यक्ति के मूवमेंट का आधार बनेगा। फिर है H10। हम पहले बताया है, नहीं बताया, लेकिन बता रहे हैं कि जो H10 है वो हमारे कर्म है। इस संसार में व्यक्ति कर्म के बंधन में इतना ज़बरदस्त फंसता है, कर्म के बंधन में इतना ज़बरदस्त फंसता है कि एक बार किसी ऑफिस में व्यक्ति लग जाए और उसका जो एग्जीक्यूटर हो वो H10 हो, देखो नज़ारा, वो एक बार नौकरी लगेगा, जब रिटायर होगा तो वो नौकरी छोड़ेगा। वो उस नौकरी को ऐसे पकड़ लेगा जैसे कोई चीज़ टूट जाए तो हम फेविक्विक लगा के जोड़ देते हैं, इस तरह से वो जुड़ जाएगा कर्म से। तो डी जो H10 जो है वो जुड़ाव है। अगर उस व्यक्ति को ये कहा जाए कि आपको कर्म करने का मौका हम देना चाहते हैं तो वो तैयार हो जाएगा, क्योंकि उसको जुड़ाव है कर्म से। फिर है H11। H11 जो है नेटवर्क सर्कल है। अगर किसी व्यक्ति को ये कहा जाए कि ऐसा करने से एक नेटवर्क सर्कल क्रिएट होगा, ऐसा कोई भी कर्म जिसको करने से व्यक्ति का नेटवर्क सर्कल क्रिएट होता है, उस काम को करने के लिए वो मूव होगा। मैं जब भी किसी व्यक्ति को ये कहा जाए कि इस काम को करने से आपका एक नेटवर्क सर्कल क्रिएट होगा, तो उस काम को करते हुए वो जी चुराएगा नहीं, वो करेगा उस काम को। मीन्स उसके मूवमेंट का आधार नेटवर्क सर्कल हो गया। मीन्स H1 H11 के मूवमेंट का आधार जो है वो नेटवर्क सर्कल है। H12 की बात करें, लास्ट है। H12 जो है वो स्पिरिचुअल हाउस है। अब स्पिरिचुअल हाउस में मूवमेंट का आधार, अगर किसी व्यक्ति को ये कहा जाए कि अगर आपने ये काम मेरा कर दिया तो हम आपको 1 घंटा आराम से अकेले कमरे में ध्यान लगाने की परमिशन दे देंगे, तो व्यक्ति कहता है मैं काम कर देता हूँ फटाफट, क्योंकि उसका जो इंटरेस्ट है वो 1 घंटा ध्यान लगाने में। कहने का पर्पज़ ये है कि उस व्यक्ति को हम
कहते हैं कि ये काम आप कर दो, आपको एकांत हम दे देंगे, ये काम आप कर दो, आपको एकांत दे देंगे। ये का मतलब 12वें भाव का जो एलिमेंट है वो व्यक्ति को मोटिवेट करेगा। तो आज की इस टॉक में, जो कि हमारी एस्ट्रोलॉजी क्लास नंबर 46 थी, हमने ये बताने का प्रयास किया कि आपकी कुंडली का जो एग्जीक्यूटर है वो अगर H1 है तो एनर्जी के आधार पर आप मूव होंगे, H2 है तो कंफर्ट के आधार पर आप मूव करेंगे, H3 है तो किसी कामना के आधार पर या मूवमेंट के आधार पर आप मूव करेंगे, H4 है तो फीलिंग के आधार पर आप मूव करेंगे, H5 है तो चीज़ों को क्रिएट करने के आधार पर आप मूव करेंगे, H6 है तो सर्विस के आधार पर आप मूव करेंगे, H7 है तो रिलेशनशिप के आधार पर आप मूव करेंगे, H8 है तो सेक्स के आधार पर आप मूव करेंगे, H9 है तो धर्म के आधार पर आप मूव करेंगे, H10 है तो कर्म के आधार पर आप मूव करेंगे, H11 है तो नेटवर्क सर्कल के आधार पर आप मूव करेंगे, H12 है तो अकेलेपन के आधार पर आप मूव करेंगे। अगर आपको कहा जाए कि ये काम करने से आपको हम अकेलेपन का एहसास करा देंगे, ये काम करने से आपको हम स्पिरिचुअल आपको लाभ होगा, तो उस काम को व्यक्ति करना चाहेगा। मूवमेंट का आधार आ गया। व्यक्ति को कहा जाए कि आप विदेश चले जाओ, वहाँ पे स्पिरिचुअल क्लासेस लगती हैं और आप स्पिरिचुअल क्लासेस लगा के मोक्ष को प्राप्त कर पाओगे, तो व्यक्ति विदेश जाने की बात भी कर ले। मीन्स अगर किसी व्यक्ति का H12 लग्नेश बन गया तो व्यक्ति अकेले अपनी डेवलपमेंट के बारे में सोच सकता है। वो उसको ये कहा जाए कि ऐसा करने से उसकी डेवलपमेंट होगी, तो वो कोई भी काम हो सकता है, उसके लिए वो कुछ भी कर सकता है। नेक्स्ट वर्कशॉप में कुछ और जानकारी हम आपको देंगे। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग एंड सपोर्टिंग हरिओम नॉलेज प्लस। हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब करेंगे तो आपकी विशेष कृपा होगी, अदरवाइज यू कैन एंजॉय। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग एंड सपोर्टिंग हरिओम नॉलेज प्लस। हरिओम नॉलेज प्लस चैनल में हम सभी विद्यार्थियों का स्वागत करते हैं। आज हरिओम एस्ट्रोलॉजी क्लास नंबर 46 है। इस क्लास में एक बहुत इम्पोर्टेंट कंसेप्ट आपको बता रहे हैं कि हमने आपको ये बताया कि H1 से लेके H12 तक जो हाउसेस हैं वो एक प्रकार के इन्वायरमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं। उस इन्वायरमेंट को हम आज और कैटेगराइज कर रहे हैं कि किसी व्यक्ति की भी कुंडली में देखेंगे तो जो लग्नेश होगा, मीन्स आपकी कुंडली का जो एग्जीक्यूटर है, या तो वो आपकी कुंडली का एग्जीक्यूटर H1 होगा या आपकी कुंडली का जो एग्जीक्यूटर है H2 होगा। मीन्स इस पूरे वर्ल्ड में किसी की भी कुंडली हम देख लें तो आपकी जो मेन कुंडली मीन्स D1 कुंडली या लगन कुंडली होगी। ये बात सभी विद्यार्थियों को समझ आ रही होगी। यदि किसी विद्यार्थी को हमारी बात समझ आ नहीं रही तो हम चाहेंगे कि वो 1 से 45 क्लासेस जो एस्ट्रोलॉजी की हैं उनको वो देख ले, तो हमारी बात समझ आएगी। फिर भी उसके लिए हम बता दें कि H1 हाउस है और H12 भी हाउस है। तो हम H1 के बारे में बात कर रहे हैं कि H1 वो
हाउस है जिसके अंदर यदि आपका जन्म H1 हाउस के एग्जीक्यूटर के रूप में हुआ है, यदि आपका जन्म या आपके क्लाइंट का जन्म या किसी रिलेटिव की कुंडली आप देख रहे हैं, उसका जन्म H1 एग्जीक्यूटर के पॉइंट से हुआ है, तो H1 जो एग्जीक्यूटर है वो चीज़ों को एग्जीक्यूट करते हुए अपनी एनर्जी को लगाता है। मीन्स उस व्यक्ति के मूवमेंट का आधार एनर्जी है। मीन्स एक व्यक्ति के पास बहुत ज़्यादा एनर्जी हो और वो मूवमेंट करना चाहता हो, तो उसकी मूवमेंट का आधार एनर्जी बन गया। यदि उसको ये कहा जाए कि ये काम करने से वो अच्छी एनर्जी प्राप्त कर लेगा, मीन्स उसको मोटिवेट, मूवमेंट मीन्स उसको मोटिवेट अगर करना है तो एनर्जी के आधार पर उस व्यक्ति को जिसकी कुंडली में H1 B1 के बराबर बन गया, उसको मोटिवेट करने के लिए हम एनर्जी के आधार पर उसको मोटिवेट कर सकते हैं। 2 नंबर, अगर किसी व्यक्ति की कुंडली जो है 2 नंबर से स्टार्ट हो रही है और H2 इक्वल टू B1 के बराबर बन गया, तो उस व्यक्ति को अगर हमें मोटिवेट करना है तो बड़ा मुश्किल काम है, क्योंकि हम ये बात आपको सिखा